हाय गाइस, वेलकम आवर चैनल आयुर्वेदा लेक्चर्स। कल हमने लास्ट उन्नम तक बात कर ली थी। रसशास्त्र का सेकंड नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, जिसमें अपन ने कल उन्नम तक बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे अम्ल वर्ग की। तो इसमें आपको श्लोक याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे याद करना है। जम्बेरी नींबू आता है, कागजी नींबू आता है, ये नींबू के टाइप्स हैं ना। अम्लवेतस आता है, इमली आती है, नारंगी आती है, अनार आता है, वृक्ष अम्ल आता है, बिजोरा नींबू आता है, चांगेरी आती है, चरणकामल आता है, खट्टा बेर आता है, करौंदा आता है, चूका आता है। इन सभी को अम्ल वर्ग के अंतर्गत लिया गया है। इनका प्रयोग क्या किया जाता है अम्ल वर्ग का? मृदन करने में और भावना देने में। इनकी स्वरस का या तो इनका स्वरस लिया जाएगा या फिर इनका क्वाथ बनाया जाएगा। मेनली आपको बस इतना ही ध्यान रखना है अम्ल वर्ग में कि आपको जितने भी अम्ल वर्ग जो खट्टे हैं ना, खट्टे फल हैं, उनका नाम याद है, आपको इसमें ऐड कर देना है। ठीक है। अब अम्ल पंचक का अपन श्लोक याद करेंगे। ठीक है, ये वाला जो 5 नंबर पे है ना, वो वाला अब देखना। अम्लुपेतश जंबीर लुंग नारंगम नींबू के फल पंचाम्लकम ख्याताम कीर्तितो अम्ल पंचकम। अब देखना, अम्लवेतश जंबीर नींबू, लुंग का मतलब होता है मातुलंग नींबू, नारंगम नारंगम से नारंगी, नींबू के से नींबू, फल पंचाम्लकम, इनके जो 5 फल होते हैं ना, उनको अम्ल पंचक बोल देते हैं। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ। अम्लवेतश जंबीर लुंगा नारंगम नींबू के फल पंचा अम्लकम ख्यात कीर्ति तो अयम अम्ल पंचकम। ठीक है। अब क्षीर त्रय की बात करते हैं। पहली बात तो मैं कर रही हूँ कि क्षीर जहाँ नाम आ जाए ना, वहाँ आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि क्षीर का काम ही मारण कर्म करना होता है, जिसको कल अपन ने भस्मीकरण भी बोला था ना। तो क्षीर का काम ही मारण है। अब इसमें कौन कौन से क्षीर आते हैं क्षीर त्रय में, श्लोक देख लेते हैं। बस आपको इस श्लोक में ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस पूरा याद कर लेना। वैसे इतना बड़ा श्लोक है नहीं है, ये नीचे वाला जो श्लोक है ये याद करना है। ठीक है, तो 6 नंबर का श्लोक देखना। रवि क्षीरम वट क्षीरम स्नूहि क्षीरम तथैव च क्षीरम त्रयख्याताम मारणदो प्रशस्यते। क्या 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 नाम है, वापस रिपीट करें। रवि क्षीरम वट क्षीरम स्नूहि क्षीरम तथैव च क्षीर त्रयम खाताम मारणादो प्रशस्यते। रवि क्षीर का मतलब क्या होता है? अर्क क्षीर। वट का मतलब वट क्षीर, स्नूहि क्षीर, ये 3 क्षीर हो गए। क्षीर त्रयम खाता मतलब इन 3 को क्षीर त्रय कहते हैं। मारणदो प्रशस्यते, ये मारण में प्रशस्त होते हैं। ठीक है। अब आपको ये तो रसशास्त्र के अकॉर्डिंग है, जिसमें आपका रेफरेंस मिला हुआ है यहाँ रस तरंगिणी के अकॉर्डिंग। अगर मान लो आप चरक कर रहे हो और वहाँ पे ये आ जाता है कि क्षीर त्रय बताओ चरक के अकॉर्डिंग, रसशास्त्र में तो आपको रसशास्त्र वाले ही लिखे आने। लेकिन अगर आप यही क्वेश्चन चरक में कर रहे हो और चरक ने ये बोल दिया, चरक में क्वेश्चन पेपर आया उसमें ये बोला कि चरक के अकॉर्डिंग क्षीर त्रय बताओ, तो आपको क्या करना है? रवि क्षीर ऐसी का ऐसा आ जाएगा, स्नूहि क्षीर ऐसा का ऐसा आ जाएगा। बस वट क्षीर की जगह आपको अश्मंतक क्षीर करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। मधुर त्रय श्लोक याद करना है, पर पूरा श्लोक याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही कर लेना। ठीक है, मधुर त्रिकम तक। आज्यम गुड़ो माक्षिकम विज्ञेय मधुर त्रिकम। आज्यम का मतलब घृत, गुड़ो का मतलब गुड़, माक्षी का मतलब मधु। इन तीनों को मधुर त्रिकम, मधुर त्रय के नाम से जाना जाता है। आज्यम गुड़ो माक्षिकम विज्ञेय मधुर त्रिकम। ठीक है, आगे है पंचमृतिका। इसका श्लोक याद करना है। आगे वाला जो श्लोक है, इष्टिका गेरिका लोणम भस्म वल्मीक मृतिका रस प्रयोग कुशले कीर्तिता पंचमृतिका। इष्टिका, इष्टिका मतलब ईंट का चूर्ण, गेरिक, गेरिक का मतलब गेरिक, लोण, लोण का मतलब होता है लवण, भस्म, भस्म का मतलब होता है वन्योपल जो नहीं होते उनकी राख, वल्मीक मृतिका,
बल्मिक मृतिका का मतलब होता है जैसे बिल बनाते हैं ना कोई भी जंतु, जैसे चूहा बिल बनाता है तो बिल बनाने के बाद वो मिट्टी को बाहर फेंकते हैं, तो वो वाली मिट्टी होती है वो वल्मिक मृतिका होती है। यानी बिम्बी की जो मृतिका होती है ना उसको वल्मिक मृतिका बोलते हैं ना। कीर्तिता पंच मृतिका, इनको पंच मृतिका कहते हैं। रस प्रयोग कुशली, इनका रस आचार्य कुशलता से प्रयोग करते हैं। वापस श्लोक बता रही हूँ। इष्टिका गेरिका लोणम भस्म वल्मिक मृतिका रस प्रयोग कुशली कीर्तिता पंच मृतिका। वल्मिक मृतिका का मतलब होता है बिम्बी की मृतिका, ठीक है। और पंच मृतिका का हमेशा याद रखना है, पंच मृतिका हमेशा स्वर्ण शोधन में काम आती है। स्वर्ण में क्या करते हैं, स्वर्ण की कंटक वेदी पत्र ले लिया हमने, ये 5 टाइप की मृतिका ले ली, इसमें नींबू स्वरस की भावना देके उसके चारों ओर स्वर्ण पत्र के चारों ओर इसका लेप कर दिया, फिर लघु लघु पाक किया है ना, लघुपुट दे दिया इसको, लघुपुट में इसका पाक किया, फिर इसको निकाला, फिर इसको स्वांगशीत होने के बाद इसको जल से प्रक्षालित कर दिया, तो स्वर्ण शुद्ध हो गया। ये स्वर्ण के शोधन की प्रक्रिया है। आप यही याद कर लेना तो आगे दिक्कत नहीं आएगी फिर, है ना। बस मैंने जितना बता दिया उतना सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा इधर उधर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। अब पंचगव्य में देखना है। गव्य गव्य मतलब गाय होती है, 5 चीज़ें ऐसी बताओ जो अपन को गाय से प्राप्त होती है, ठीक है। गव्यम क्षीरम दधि घृतम, सॉरी पंचगव्य पढ़ रहे हैं ना अपन, 3 नंबर का श्लोक है इसमें, है ना। गव्य क्षीरम दधि घृतम गोमूत्रम गोमयम तथा एकत्र योजितम तुल्ये पंचगव्य उच्यते। गव्य क्षीरम, क्षीरम का मतलब दुग्ध आता है। गव्य दधि, दधि का मतलब दही, घृत का मतलब घृत, गोमूत्र गोमूत्र, गोमयम, गोमयम में गोबर, जो गाय गोबर करती है उसके बाद में अगर वो पैरों से उसको मल देती है गाय, तो उसको वो जो स्ट्रक्चर होती है ना उसको गोमय कहते हैं। एकत्र योजितम तुल्यम पंचगव्य उच्यते, इन सभी को एकत्र योजित मतलब एकत्रित होने के बाद में, यानी एक जगह होने के बाद में इनको पंचगव्य कहते हैं। वापस श्लोक रिपीट करियो। गव्य क्षीरम दधि घृतम गोमूत्रम गोमयम तथा एकत्र योजितम तुल्य पंचगव्य उच्यते। फिर आएगा इसमें पंचामृत, है ना, पंचामृत। आगे वाला जो 4 नंबर लिखा हुआ है ये श्लोक है ना। गव्यम क्षीरम दधि घृतम माक्षिकम च अथ शर्करा पंचामृतम समख्याताम रस कर्म प्रसादकम। इसमें देखो, गव्य क्षीरम गाय का दुग्ध, दधि गाय का दही, घृत गाय का घृत, माक्षिकम, माक्षिकम का मतलब होता है मधु, और उसमें च अथ शर्करा मतलब शर्करा, पंचामृतम समख्याताम, अगर इन सबको मिला दें तो उसको पंचामृत कहते हैं। रस कर्म प्रसादकम, ये रस कर्म में प्रसादक होती है, ठीक है। वापस रिपीट करें। गव्य क्षीरम दधि घृतम माक्षिकम च अथ शर्करा पंचामृतम समख्याताम रस कर्म प्रसादकम। क्षार द्वय और क्षार त्रय। क्षार द्वय में सर्जीक्षारो यवक्षारो, क्षार द्वय उदाहतम। क्षार द्वय में कौन कौन आते हैं, सर्जीक्षार और यवक्षार, है ना। सौभाग्येन समायुक्तम क्षार त्रय उदामहत, उदामहत का मतलब होता है कहते हैं, ठीक है। अगर सर्जीक्षार और यवक्षार के अंदर आपने सौभाग्येन मिला दिया मतलब टंकण मिला दिया तो उसको क्षार त्रय बोल दिया। सर्जीक्षार और यवक्षार था, इनको क्षार द्वय बोल दिया। अगर इसमें आपने टंकण मिला दिया तो इसको क्षार त्रय बोल देते हैं। सर्जीक्षारो यवक्षारो क्षार द्वयम उदामहत सौभाग्येन समायुक्तम क्षार त्रय उदामहत, ठीक है। अब सार पंचक की बात करते हैं। पलाश मुष्कक क्षारो यवक्षारो स्वर्जिकः तिल नालो उद्भवय क्षार संयुक्तम क्षार पंचकम। दोबारा श्लोक रिपीट कर रही हूँ। प्लाश मुष्कक क्षारो यवक्षार सुवर्जिकः तिल नालो उद्भवय क्षारम संयुक्तम क्षार पंचकम। प्लाश क्षार, मुष्कक क्षार, यवक्षार, स्वर्जिका क्षार और तिल क्षार,
इन सभी को शार संयुक्तम, इनको सभी को शार पंचक कहते हैं। ठीक है, आपको श्लोक याद करने हैं, याद रखना। ये मत बोलना कि मैं श्लोक याद करवा रही हूँ या श्लोक पे इतने श्लोक बताती है। ये श्लोक आपको याद करने ही है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। ठीक है, अब शार अष्टक की बात करते हैं, है ना। तो शुदा प्लाश शिखर चिर्च अर्क तिल नालजा स्वर्जिका याव शुकश शार अष्टक उदाम हत। दोबारा श्लोक रिपीट करूँ। शुदा प्लाश शिखर चिर्च अर्क तिल नालजा स्वर्जिका याव शुकश शार अष्टम उदाम हत। इसमें क्या आता है, शुदा आता है, प्लाश शार आता है, शिखर का मतलब होता है अपामार्ग, है ना। चिर्च का मतलब होता है इमली, अर्क, है ना। तिल नालजा मतलब तिल छार, स्वर्जिका, स्वर्जिका, याव, याव शुकश मतलब यवशार, इन सबको मिला के शार अष्टक बोलते हैं। अब द्रावक गण, है ना। द्रावक गण में कौन कौन से आते हैं, गुंजा, मधु, गुड़, शर्पी, सौभाग्यम, गूगल तथा पूर्व आचार्यों कीर्तितो अयम धातूनाम द्रावको गणः। इसमें देखो क्या क्या आता है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। गुंजा, मधु, गुड़, शर्पी है, सौभाग्यम, गूगल तथा पूर्व आचार्यों कीर्तितो अयम धातूनाम द्रावको गणः। ठीक है, इसमें गुंजा आती है, मधु आता है, गुड़ आता है, सर्पी, सर्पी का मतलब होता है घृत, सौभाग्य का मतलब अभी बताया टंकण होता है, गूगल का मतलब गूगल, पूर्व आचार्य कृति तो एम, पहले के जो आचार्य थे उन्होंने इसको धातु द्रावक गण नाम बताया। ठीक है, मित्र पंचक पे आ जाते हैं। आज्यम, गुंजात, सौभाग्यम, छोद्रम, जयपुर संज्ञकम एततु मिलत विज्ञेय मित्र पंचकम उच्यते। वापस रिपीट कर रही हूँ। आज्यम, गुंजात, सौभाग्यम, छोद्रम, जयपुर संज्ञकम एततु मिलत विज्ञेय मित्र पंचकम उच्यते। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको मेरे बोलने से शायद याद हो जाए। ठीक है, आज्यम का मतलब क्या हो गया, घृत, गुंजात का मतलब गुंजा, सौभाग्य का टंकण, छोद्र का मतलब क्या होता है, मधु, पूर्व संज्ञकम का मतलब होता है गूगल, गूगल। ठीक है, एततु मिलत, इन सभी को मिला के विज्ञेर मित्र पंचकम उच्यते, इन सभी को मिलाकर मित्र पंचक बोलते। अब आपने शायद, अगर आप भूल जाओ, बाई चांस आपको श्लोक याद नहीं हो, तब की बात बता रही हूँ, आपको मित्र पंचक तो याद ही रखने हैं। अगर आप मित्र पंचक में गुड़ ऐड कर दोगे ना तो द्रावक गण आ जाए। वापस बता रही हूँ, मित्र पंचक में अगर आप गुड़ ऐड कर दोगे ना तो उससे द्रावक गण आ जाएगा। ठीक है, अब आगे लवण पंचक का श्लोक देखना। शेंधवम, सामुद्रम, विडंगम, सौवर्चिलम तथा रोमक श्वेति विज्ञेर बुंधे लवण पंचकम। दोबारा, शेंधव, सामुद्रम, विडंगम, सौवर्चिलम तथा रोमक श्वेति विज्ञेर बुद्धेर लवण पंचकम। सेंधव लवण, सामुद्र लवण, सौवर्चल लवण, विडंग लवण और रोमक लवण, इन सबको मिला के बुद्धेर लवण पंचकम, लवण पंचक के नाम से जाना जाता है। अब आगे रक्त वर्ग आता है। रक्त वर्ग का श्लोक याद करना है। मंजिष्ठा, कुमकुम, लाक्षा, दाड़िम, रक्त चंदनम, बंदुकम, करवीरम च रक्त वर्गो हयम भवेत्। वापस रिपीट करूँ। मंजिष्ठा, कुमकुम, लाक्षा, दाड़िम, रक्त चंदनम, बंदुकम, करवीरम च रक्त वर्गो हयम भवेत्। मंजिष्ठा, कुमकुम से केशर हो गया, लाक्षा, दाड़िम से अनार के जो पुष्प होते हैं वो, रक्त चंदन, बंदुकम, बंदुक और करवीर, करवीर, इनके पुष्प, रक्त वर्गो हयम भवेत्, इन सबको रक्त वर्ग के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में आता है श्वेत वर्ग। तगर कुटज कुंदो, गुंजा जीवंतिका तथा शीतांबोरुह कंदस्य श्वेत वर्ग उदाहत। उदाहत का पहले भी मैंने आपको बताया कि बोलते हैं या कहते हैं, ये मीनिंग होता है। वापस रिपीट कर रही हूँ श्लोक। तगर कुटज कुंदो, गुंजा जीवंतिका तथा
शीताम्बोरुह कंदस्य श्वेत वर्गम उदाहत। इसमें क्या क्या आता है? तगर आता है, कुटज आता है, कुंदो आता है, गुंजा आता है, जीवंती आती है। शीताम्बोरुह कंदस्य मतलब श्वेत जो कमल है उसका पुष्प और कंद दोनों आते हैं, उसको श्वेत वर्ग बोलते हैं। तगर, कुटज, कुंदो, गुंजा, जीवंती, श्वेत कमल जो का पुष्प और श्वेत कमल का कंद, इन सबको मिलाकर श्वेत वर्ग बोला जाता है। चलो, आपका चैप्टर नंबर 2 आज पूरा हो चुका है। फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल आयुर्वेदा लेक्चर्स पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू गाइस।